किसी जंगल में रानी चिड़िया और कालू कौआ का बड़ा दोस्ती था। इनकी दोस्ती दूर दूर तक मशहूर था। हर काम साथ करते और साथ साथ रहते भी थे। एक दिन जब ये दोनों खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ सोना से भरा एक घड़ा मिला। कालू जी, देखो मुझे सोना मिला। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। रानो चिड़िया, भगवान आज हमारी सुन ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू जी। पर कालू कौआ के मन में खोट था। वो सोचने लगा, क्यों नहीं मैं इसे चुरा लूं रानो चिड़िया से, फिर तो ये सब मेरा हो जाएगा और मैं सबसे धनी हो जाऊंगा। अरे कहाँ खो गए कालू जी? लगता है अभी ही सपना देखने लगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो अमीर होने वाले हैं ना मेरे दोस्त। ऐसा करते हैं, इसे हम लोग किसी जगह छुपा देते हैं ताकि कोई चुरा न ले। दोनों ने ऐसा ही किया। वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। चलो रानो, अब हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। कल हम लोग इसे बाजार में बेचने चलेंगे। ढेर सारा शॉपिंग करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे हम लोग। ये सब बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चला जाता है। पर कालू कौआ को नींद नहीं आ रहा था। रानो तो अब सो गई होगी, चलो अब चलते हैं सोना लाने। कौआ ऐसा ही करता है, वो वहां जाकर चोरी कर लेता है। रानो को क्या पता सोना किसने चुराया, फिर सारा सोना तो मेरा हो जाएगा। हा हा हा, बेरा बेचारी रानो चिड़िया। जब सुबह होती है तब वहाँ पेड़ के पास दोनों जाता है। देखता है सोना वहाँ नहीं था। फिर आपस में दोनों झगड़ा करने लगता है। ए रानो चिड़िया, सोना तुमने क्यों चुराया? चलो सोना लाओ, क्योंकि सिर्फ तुम्हें और हमें ही मालूम था सोना कहाँ है। कालू जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं किसने चुराया। ज्यादा भोलापन मत बनो, चलो चलो बताओ कहाँ है सोना। ये झगड़ा तो पंचायती तक जा पहुंचा। जंगल के सारे पक्षी आए। फैसला करने दोनों ने अपनी अपनी बातें रखा। पंच साहब, ये सिर्फ मुझे और कालू जी को ही पता था सोना कहाँ पे रखा था, फिर चोरी किसने किया मुझे नहीं पता। पंच साहब, नहीं नहीं, यह चोरी रानो ही की होगी। पंच लोगों को पता था ये काम सिर्फ कालू ही कर सकता है, कोई और नहीं। तभी टूनी चिड़िया ने कहा, मुझे पता है सच कैसे सामने आएगा। कल हम लोग उस पेड़ के पास जाएंगे। वहाँ पेड़ बोलता भी है। जिसने भी चोरी की होगी उसका नाम बता देगा वो पेड़। ये सुनते ही कालू कौआ बहुत परेशान हो गया। उसका सच सामने आने वाला था। पर रानो चिड़िया बहुत खुश हो गई। वो कूदने लगी खुशी के मारे। हा हा, क्यों नहीं टूनी दीदी, कल हम लोग वहीं चलेंगे। कल साबित हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। शाम हो चुका था। सब के सब अपने अपने घर जा चुका था। रात भी हो गई थी, पर कालू कौआ को नींद नहीं आ रहा था। वो फौरन अपने मामी के पास गया और बोली, इतनी रात कालू जी, यहाँ सब ठीक ठाक तो है? मामी मामी, मेरे साथ ऐसा समस्या सामने आ गया है। ऐसा करो, कल तुम खुद पेड़ के पास छुप जाना। खुद तुम बोल देना रानो चिड़िया ने चुराई है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है कालू जी। कल मैं तुम लोगों के सामने आने से पहले वहाँ छुप जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। सब लोग ने आया। जैसे ही टूनी चिड़िया बोली, ए जादुई पेड़, सच बता किसने चोरी की है सोना? पेड़ के पीछे छुपा मामी सब सुन रहा था। उसने बोली, ये भला कौन कर सकता है रानो चिड़िया के अलावा ये चोरी? ये सुनते ही टूनी चिड़िया समझ गई कि ये आवाज तो कालू कौआ की मामी की है। उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा, अरे ओ जादुई पेड़, सच बोलो, नहीं तो मैं तुझे आग लगा दूंगी, हम सब मिलकर। ये सुनते ही कालू की मामी न सोची न समझी फौरन बाहर आ गई। सारा राज बाहर आ गया। बोली, ये मेरे कालू कौआ की साजिश थी, इसने ही मुझे कहा था।
ये कहते ही सब हंसने लगे। कहा, अरे मूर्ख, ये तो टूनी चिड़िया अपना अकल से काम किया ताकि सच सामने आ जाए। हम लोग ने पहले ही समझ गया था कि ये आवाज़ कालू कौआ की मामी की है। और इस तरह कालू कौआ की चोरी पकड़ी गई। रानू चिड़िया बहुत खुश हो गई और उसने पंचायत को धन्यवाद दिया।